यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसे समझना लगभग नामुमकिन है। तारों के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि लाइट को भी उन्हें पार करने में सालों, सदियां या हजारों साल लग जाते हैं। किसी भी समझदार प्रजाति के लिए, चाहे वो कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप अरबों तारों वाली गैलेक्सी को कैसे एक्सप्लोर करेंगे जब ट्रैवल इतना धीमा और महंगा हो? इसका एक थियोरेटिकल सॉल्यूशन है वॉन न्यूमैन प्रोब, या एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब। ये एक मशीन है, शायद छोटी और बहुत कॉम्प्लेक्स, जिसे सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बल्कि अपनी कॉपी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अराइवल लगभग निश्चित रूप से साइलेंट होगा। कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं होगी। लाखों लोगों द्वारा देखी गई एटमॉस्फेयर से कोई आग वाली डिसेंट नहीं होगी। एक वॉन न्यूमैन प्रोब, जिसे स्टील्थ और एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है, शायद छोटा होगा, शायद एक कार से बड़ा नहीं, या यहां तक कि एक माइक्रोवेव ओवन से भी। यह हमारे सोलर सिस्टम में चुपचाप एंटर करेगा। अपने कोर्स को एडजस्ट करने के लिए जुपिटर या सैटर्न से ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करेगा। एक बार जब यह लैंड कर जाता है तो इसके मिशन का पहला फेज शुरू होता है, रेप्लिकेशन। प्रोब के इंटरनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड टूल्स डिप्लॉय करेंगे। छोटी ड्रिलें चट्टान में छेद करेंगी। आयरन, निकल, सिलिकॉन, कार्बन और अन्य जरूरी एलिमेंट्स के लिए इसकी कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगी। यह यूनिट एक छोटे रिफाइनरी और 3D प्रिंटर के रूप में काम करेगी, रॉ और को तोड़कर और एटम्स को एक नए प्रोब के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में फिर से जोड़कर। डिस्कवरी शायद एक एक्सीडेंट होगी। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर जो नियर अर्थ एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रहा है, उसे एक छोटी ऑब्जेक्ट नजर आ सकती है जिसकी ट्रेजेक्टरी इस तरह से बदलती है जो ऑर्बिटल मैकेनिक्स को धता बताती है। या एक जियोलॉजिस्ट जो एक दूरस्थ साइबेरियाई क्रेटर की सैटेलाइट इमेजरी का अध्ययन कर रहा है, उसे क्रेटर के फर्श पर धीरे धीरे बढ़ते हुए अजीब जियोमेट्रिक पैटर्न दिख सकते हैं। शुरुआत में इन फाइंडिंग्स को इंस्ट्रूमेंट एरर या नेचुरल एनोमली के रूप में खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन एविडेंस बना रहेगा। डेटा को हबियों से लेकर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स तक और फिर नासा या ईएसए जैसी स्पेस एजेंसियों तक पहुंचाया जाएगा। सरकारों को गुप्त रूप से ब्रीफ किया जाएगा। वॉशिंगटन, बीजिंग और ब्रुसेल्स में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जाएंगी। पब्लिक रिएक्शन विस्मय, डर और अविश्वास का एक अराजक मिश्रण होगा। कुछ इसे मानव इतिहास का सबसे महान क्षण मानेंगे। यह निश्चित प्रमाण कि हम अकेले नहीं हैं। दुनिया की नजर में वैज्ञानिकों का प्राइमरी गोल प्रोब्स के उद्देश्य को समझना होगा। वे यहाँ क्यों हैं? उनका मिशन क्या है? अगर प्रोब एस्टेरॉयड बेल्ट या चंद्रमा पर रहते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज माइन करते हैं और खुद को और बनाते हैं गहरे अंतरिक्ष में लॉन्च होने से पहले, तो उनका उद्देश्य साफ लगेगा, एक्सप्लोरेशन और प्रोपेगेशन। उन्हें संपर्क के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। पर्याप्त संख्या में इकाइयां बनाने के बाद वे एक सिग्नल भेजना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक नमस्ते नहीं, बल्कि शायद एक मैथमेटिकल प्राइमर, पीरियोडिक टेबल का एक मैप, या उनके क्रिएटर्स के ज्ञान का कुल योग वाला डेटा स्ट्रीम। लेकिन हाँ, डार्क पॉसिबिलिटीज भी हैं। प्रोब एक प्राचीन हथियार हो सकते हैं, एक लंबे समय से भूले हुए युद्ध का कयामत का डिवाइस। उनका उद्देश्य किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धा को ढूंढना और खत्म करना हो सकता है। इस परिदृश्य में वे तब तक दोहराएंगे जब तक वे भारी संख्यात्मक श्रेष्ठता हासिल नहीं कर लेते, और फिर वे हम पर हमला करेंगे। एलियन सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब्स का आगमन मानवता के लिए बड़े अवसर और गंभीर खतरे दोनों पेश करेगा। आइए पहले फायदों पर विचार करें। यदि प्रोब शांतिपूर्ण हैं और जानकारी साझा करने को तैयार हैं, तो इसका प्रभाव क्रांतिकारी होगा। एलियन साइंस और टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्राप्त करने की कल्पना करें। हालांकि जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। सबसे स्पष्ट खतरा यह है कि प्रोब शत्रुतापूर्ण है। यदि उनका उद्देश्य अन्य जीवन को खत्म करना या संसाधनों का उपभोग करना है, तो हमें किसी भी अन्य से विपरीत एक अस्तित्वगत खतरे का सामना करना पड़ेगा। ग्रेगू प्रॉब्लम शायद सेल्फ रेप्लिकेटिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा सबसे फेमस और डरावना रिस्क है। यदि उनका रेप्लिकेशन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होता है, तो वे हमारे पूरे ग्रह को मशीनरी और कंप्यूट्रोनियम के एक मृत द्रव्यमान में बदल सकते हैं। आखिरकार, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एलियन प्रोब का आगमन मानवता को एक चौराहे पर खड़ा कर देगा, जिसके सामने कई संभावित भविष्य शाखाओं में बंट जाएंगे। एक रास्ता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अभूतपूर्व खोज का है। इस भविष्य में हम सफलतापूर्वक यह स्थापित करते हैं कि प्रोब शांतिपूर्ण खोज करता है। एक दूसरा गहरा रास्ता संघर्ष और विनाश की ओर ले जाता है। इस परिदृश्य में या तो हम प्रोब के इरादों को गलत समझते हैं, या वे वास्तव में शत्रुतापूर्ण होते हैं। ये भविष्य मानवता के विलुप्त होने के साथ समाप्त होता है। हमारी दुनिया को नष्ट कर दिया जाता है और प्रोब की एक नई पीढ़ी में बदल दिया जाता है, जो खुद को अन्य अनजान तारों की ओर लॉन्च करते हैं। तीसरी संभावना स्थायी चिंता और ठहराव का भविष्य है।
प्रोब रहस्यमय बने रह सकते हैं, उनका उद्देश्य अस्पष्ट। वे बाहरी सौर मंडल में दोहराते हैं, हमें पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। यह अनिश्चितता हमारे समाज को लकवा मार सकती है। हम अपने सभी संसाधनों को ग्रह रक्षा में लगा सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में प्रगति की उपेक्षा करते हुए। आखिरकार एक ऐसा भविष्य है जहां प्रोब बस आगे बढ़ जाते हैं। वे हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट के संसाधनों का उपयोग करते हैं, अपने क्लोन बनाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं जैसे वे आए थे। हमें यह निश्चित ज्ञान रह जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन कुछ अन्य उत्तरों के साथ। यह तय करना हम पर निर्भर करेगा कि उस ज्ञान के साथ क्या करना है। यह हमारी प्रजाति की परिपक्वता के लिए एक चुनौती होगी, ये देखने के लिए कि क्या हम इस अविश्वसनीय खोज को ले सकते हैं और इसका उपयोग एकजुट होने और आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। सार्वभौमिक दूतों की संक्षिप्त यात्रा से प्रेरित होकर अपनी शर्तों पर तारों तक पहुंचने के लिए।